श्री सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। त्रैलोक्य जननं धात्री साभागी नरकं ध्रुवं तस्यां जातो रतस्तत्रं हा हा संसारे स्थितः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस स्त्री से तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं वह उसकी माता समान है। संसार की कैसी विचित्र स्थिति है कि जिससे उत्पन्न हुआ है उसी स्त्री का भग सहित पुनः भोग करता है। या वह निश्चित ही नरक तुल्य नहीं है। जानामि नरकं नारी ध्रुवं जानामि बंधनम यशं जातो अस्तत्रं पुनस्तत्रैव धावति। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नारी साक्षात नरक एवं बंधन का कारण है। वह अपनी काम वासना के द्वारा मनुष्य को ऐसा आकर्षित करती है कि मनुष्य आजीवन उससे मुक्त नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य उसी से उत्पन्न होकर फिर उसी का भोग करता है तथा बार बार उसी के पीछे दौड़ता है। यह कैसा अज्ञान है। भगादि कुच पर्यन्तं संविद्धि नरकार्णवम् ये रमन्ति पुनस्तत्रं तरन्ति नरकं कथम। स्त्री योनि से लेकर स्तनों तक पूरी की पूरी नरक का समुद्र है, वह तू जान ले। जो इसमें से निकलकर फिर इसी में रमण करते हैं उसका नरक से कभी उद्धार नहीं हो सकता। विष्टादि नरकं घोरं भवं च परिनिर्मितं किम पश्यासि रे चित्तं कथं तत्रैव धावसि। दत्तात्रेय जी अपने ही चित्त को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चित्त, स्त्री की योनि विष्टा आदि से भरी अत्यंत घृणित है जो घोर नरक है। तू उसमें क्या देखकर आकर्षित होता है, वह बार बार उसकी ओर क्यों दौड़ता है। भगेन चर्म कुंडेन दुर्गंधेन बघ्रेण च खंडितं हि जगत्सर्वं सदेवासुर मानुषम। यद्यपि स्त्री की योनि एक ऐसा दुर्गंध युक्त घाव के समान चर्म कुंड है जिसके कारण समस्त देवता असुर एवं मनुष्य सहित समस्त जगत नाश को प्राप्त हो रहा है। इस आकर्षण के कारण कोई भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। अतः यह कितना विनाशकारी है, अज्ञानी पुरुष इसे नहीं जानते। देहार्णवे महाघोरे पूरितं चैव शोषितं केनापि निर्मितं नारी भंग चैव अघोमुखम। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि स्त्री का संपूर्ण शरीर रुधिर से भरा हुआ घोर नरक रूपी समुद्र है तथा ऐसी नारी की किसने रचना की है कि उसकी योनि का मुख नीचे की ओर रखा है। भाव यह है कि जो इस योनि का भोग करता है उसका पतन ही होता है, क्योंकि वह अधोमुखी होने से मनुष्य को अधोमुखी ही बनाती है, उसकी कभी ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। अंतरे नरकं विद्धि कौटिल्य ब्रह्ममंडितं ललितामीह पश्यन्ति महामंत्र विराधिनीम। स्त्री भीतर से मलमूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरी हुई साक्षात नरक है तथा कुटिलता से भरी है जो मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में बाधा स्वरूप है। वह मनुष्य को भोग में लिप्त कर आत्मज्ञान के मार्ग से भटकाती है। बाहर से सुंदर दिखाई देने के कारण मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होकर आत्मज्ञान के मार्ग से भटक जाता है। ब्रह्म ज्ञान की ही महामंत्र है जिसकी वह विरोधिनी है। इसलिए ऐसा जानकर आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को उसका संग छोड़ देना चाहिए। आज्ञात्वां जीवितं लौतं भवस्तत्र देहिनाम् अहो जातो रतस्तत्रं अहो भव विडम्बनाः। आत्मज्ञान के अभाव में ही मनुष्य का बार बार जन्म होता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पुनर्जन्म में आत्मज्ञान न होने से ही फिर इस संसार में मनुष्य का जन्म उसी स्त्री से हुआ है जिससे इस संसार का दुख उसे भोगना पड़ता है। वर्तमान मनुष्य जीवन पूर्व जन्म के अज्ञान का ही फल है। इसे न जानकर मनुष्य पैदा होकर फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा न कर फिर उसी स्त्री के साथ रमण कर इस संसार में पुनः आने की चेष्टा करता रहता है। यह संसार की कैसी विडंबना है। भाव यह है कि पूर्व जन्म में जिस गलती के कारण यह जन्म धारण करना पड़ा है
उसे दूर कर स्त्री का त्याग कर मनुष्य को आत्मज्ञान की ही चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह इस संसार सागर से मुक्त हो सके। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सब तो कहते हैं कि स्वयं मौनी बाबा ने इनको पूजन की विधि बताई। उन्होंने इन्हें आदेश किया कि दोनों टाइम आरती भजन करो, दीपक जलाओ, भोजन बनाकर 5 ग्रास छत पर डालो, अग्नि जमाओ, तुलसी लगाओ, भोले बाबा को नहलाओ और शिव 14 पर जल टपका कर नहलाओ। मैं आऊँगा, घर जंगल खेत हर जगह मेरा चेहरा दिखेगा तुम्हें। यह पति पत्नी इसी प्रकार भजन करते हैं। सत्तो देवी के पति सोनपाल शर्मा घंटों भजन करते हैं। सवेरे 3-6 और शाम को 5 से 8 कभी भोजन पाते हैं। सत्तो कहती हैं कि अब तो वे सारी रात ही भजन करते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सलेमपुर की रजों ने पहली बार कुंवार के नवरात्र में व्रत रखा था। कुछ स्त्रियां मौनी बाबा के दर्शन के लिए जा रही थी। उन्हीं के साथ रजो भी दर्शन को चल दी। ये लोग मौनी बाबा को ढूंढती ढूंढती खैरपुर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से भवानीपुर, फिर घुघरावली होती हुई शिवपाल दादा की कुटी पर पहुंच गई। वहां यह लोग मौनी बाबा की प्रतीक्षा करने लगी। वे याकूबपुर चले गए थे। आखिर कुटी पर 4 बज गए। तब रजो ने सोचा कि घर वापस चली जाऊं। वह नवरात्र व्रत थी और नहाई भी नहीं थी। सोचा नहाऊंगी फिर पूजन आदि करूंगी। उन्होंने शिशुपाल दादा से मौनी बाबा का एक चित्र खरीदा और घर को चल दी। और भी कई स्त्रियां इनके संग चल दी। इन लोगों को रास्ते में एक बुग्गी वाला मिला। उसने बताया कि बाबा चित्सौन के भट्ठे पर बैठे हैं, जल्दी जाओ। ये वहाँ पहुँची तो पता चला कि अड्डे पर हैं। वहाँ पहुँची तो पता चला कि इसी गली में घुसे हैं अभी। वे लोग गली में घुसी तो बच्चों ने बताया कि इस नीम वाले घर में गए हैं। ये सब वहीं पहुँची तो मौनी बाबा चारपाई पर बैठे मिले। चाय बन के आई, सबने पिया, परंतु रज्जो चाय के गिलास पर हाथ रख कर बैठी रही। नहाई भी नहीं थी, चाय कैसे पिए। मौनी बाबा रज्जो से पूछने लगे, अरे आज बरती रही हो? ये बोली, हाँ जी। तब मौनी बाबा ने कहा, ले देवी मैया के दर्शन करी हो। वहीं एक कोरी कापी रखी थी। मौनी बाबा ने उठाई और उनके पन्ने पलटने लगे। उलट पुलट कर उन्होंने एक पन्ना निकाला। वहाँ देवी माँ का एक अति सुंदर चित्र था। उन्होंने कापी खोलकर उसी में रज्जो को माँ के दर्शन कराए और बोले, ले दर्शन करी और चाय पी ले। रज्जो माँ के दर्शन पाकर अभिभूत हो गई। तृप्त होकर फिर उसने चाय पिया। एक बार दिल्ली से रज्जो की ननद उषा आई। रज्जो और उषा दोनों मौनी बाबा के दर्शन करने अपने ही गांव के बाबा पदम सिंह के यहाँ जा रही थी। रास्ते में ही उन्हें पदम सिंह और बीर चंद मिल गए। उन्होंने बताया कि मौनी बाबा डल्लो बुढ़िया के घर घुघरावली गए हैं और सुबह आएंगे। उषा के मन में बहुत खलबली मची। वह रात को ही कहने लगी कि कल बृहस्पतिवार है, हम सुबह ही दर्शन करने चलेंगी सीधे घुघरावली। पता नहीं मौनी बाबा यहाँ आएंगे भी कि नहीं। उन्होंने पदम सिंह की बात का एतबार न किया। सुबह सुबह दोनों पहले सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आई, फिर घुघरावली डल्लो बुआ के घर पहुँची। मन में डर भी लग रहा था कि अंततः एक दूसरे से कहने लगी, तुम आगे चलो। आखिर रज्जो की भी आगे आई। मौनी बाबा मूढ़े पर बैठे थे, वहीं से डांटा, अरे नहीं गई अभी, वहाँ न जाई, रामरती के पास यहाँ को भागी। ये दोनों बाहर आकर बैठ गए। उषा बोली, चलो थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर चलेंगे। किसी ने बता दिया होगा कि वे दोनों बाहर बैठी हैं। इस बार बाबा बेंत लेके कर आए। रज्जो बोली, चलो अब तो चलो। ये दोनों निराश होकर घर लौट चली। रास्ते में इन्हें पदम सिंह और बीर चंद मिले। वे मौनी बाबा को लेने जा रहे थे। इन दोनों को देखकर बोले, बहन तुम्हें संतोष ना हुआ? देखो हम बाबा को लेने जा रहे हैं। जब ये मौनी बाबा को लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में रज्जो और उषा को मौनी बाबा के दर्शन हुए। ये दोनों फिर शाम को पदम सिंह के घर गई।
ये आराम से फिर मौनी बाबा के पास बैठी, दर्शन किए, तब संतुष्ट होकर घर लौट गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महेश की शादी हो गई थी परंतु संतान न थी। मौनी बाबा जी के आशीर्वाद से विवाह के 3 बरस पश्चात इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सन 2009 में एक दिन यह घुघरावली, सद्गुरुदेव भगवान की जय, में डल्लो बुढ़िया रामा पंडित जी की दादी के घर मौनी बाबा के दर्शन को गए। ये अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वे काफ़ी दिनों से बीमार थी। मौनी बाबा को भविष्य की जानकारी रहा ही करती थी। चरण स्पर्श कर ये चलने लगे तो मौनी बाबा बोले, बृहस्पतिवार को बहुत बड़ा तूफान आएगा। इन्होंने बात हंसी में टाल दी चाही, परंतु वे फिर बोले, तूफान ही तो आई। वह मंगलवार का दिन था। तीसरे ही दिन उनकी भविष्यवाणी सही उतरी। गुरुवार को इनकी पत्नी की हालत बहुत बिगड़ गई और वे वेंटिलेटर पर डाल दी गई। फिर उन्होंने आंखें न खोली और चल बसी। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। एक समय इस पर तथा इनके चारों भाई अनिल शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुरेश शर्मा और चेतन शर्मा पर किसी ने एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया। मौनी बाबा के भक्तों को तो केवल बाबा का ही सहारा है। इन पांचों ने सुल्तानपुर खेड़ा में मौनी बाबा की समाधि की 108 परिक्रमा लगाई। मौनी बाबा का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने मुकदमा लगाया था वह स्वयं ही इनके पास आया और फैसला कर लिया। इस प्रकार ये सब अपने समर्थ गुरुदेव की दया से उस झूठे मुकदमा से छूट गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह घटना उस समय की है जब मौनी बाबा सलेमपुर में पदम सिंह बाबा के घर निवास कर रहे थे। सभी उनके दर्शन को जाया करते थे। नरेश शर्मा की 7-8 महीने की पुत्री थी, वे उसे भी साथ ले आए। वह काफ़ी रो रही थी। मौनी बाबा पूछने लगे, ई काहे रोई हो? लोगों ने बताया कि इसको छाती में एक गांठ है, उसी के कारण रोती है। मौनी बाबा ने उसे अपने पास बुलाया कि ला हम देखें। उन्होंने बच्ची की छाती पर हाथ फेर कर देखा और बोला, अरे इस पर चावल चीनी लगा देना। बच्ची की गांठ पर चावल चीनी लगाई गई और गांठ सचमुच खत्म हो गई। कई वर्ष बाद जब मौनी बाबा अस्पताल में भर्ती थे तब नरेश के भाई सुरेश के लड़के की छाती में गांठ हो गई। अब तो मौनी बाबा से कह भी नहीं सकते थे, तो खुद ही चावल चीनी गांठ पर लगाई पर कुछ न हुआ। ऑपरेशन ही कराना पड़ा। चावल चीनी कोई गांठ का इलाज थोड़े ही है। वह तो मौनी बाबा की कृपा और उनके वचन ही थे जिन्होंने उस बच्ची को रोग से मुक्त कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।